अप्रैल मई का महीना होता है और सुबह के 10 बजे होते हैं। धूप काफी तगड़ी होती है और उसी धूप में एक भिखारन भीख मांग रही होती है और मांगते मांगते एसडीएम के आवास पे आती है और वहां पे आने के बाद वो गेट को खड़काती है और खड़काते खड़काते इतना बोलती रहती है कि बाबूजी मुझे कुछ दे दो, क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाई नहीं हूँ। बाबूजी कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, ऐसे बोलती रहती है। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है कि रुक जाओ, चाहे आ रहे हैं, कुछ भी आवाज नहीं आती है। जब इतना वो सुनती है कि कोई यहाँ पे बोल नहीं रहा है, वो तुरंत पीछे मुड़ जाती है और जाने लगती है। तभी गेट खोल के एक व्यक्ति बाहर निकलते हैं और व्यक्ति के गोद में एक बच्चा होता है और बच्चा करीब 2 साल का होता है। और वहां से जो भिखारिन पीछे मुड़ गई होती है, वो जा रही होती है। तभी वो व्यक्ति बस इतना आवाज लगाते हैं कि रुको, मैं कुछ दे रहा हूँ। मेरा बच्चा रो रहा था, उसी को संभाल रहा था, काफी परेशान था, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी भिखारन पीछे मुड़ती है और मुड़ती है जैसे ही वो भिखारन उस आदमी को देखती है, वो देख के एकदम से सन्न हो जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। और ये जो एसडीएम साहब होते हैं ये भी देखते हैं और देखने के बाद बिल्कुल अवाक हो जाते हैं। ये भी सोच में पड़ जाते हैं और इनके हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। और जो बच्चा होता है वो उस महिला को देखता होता है और जैसे ही वो महिला जब इनको देखती है, वो तुरंत पीछे मुड़ जाती है, भीख भी नहीं लेती है और वहां से पीछे मुड़ के वो जाने लगती है। तभी जो बच्चा गोद में होता है वो रोने लगता है और महिला कुछ दूर चली गई होती है। तभी वहां से दौड़ के आती है और उसकी गोद में से वो बच्चा ले लेती है और लेके जैसे ही वो दुलारने लगती है, पुचकारने लगती है, उसको प्यार करने लगती है, बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है और चुप हो जाता है। दोनों लोग एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। तभी अंदर से जो आदमी होते हैं उनकी माँ आती है और माँ आती है तो माँ भी देखने लगती हैं कि ये क्या है। और वो लोग आपस में एक दूसरे को देखते हैं, आखिर इन लोगों में रिश्ता क्या होता है और क्या संबंध होता है कि ये लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इनके बीच की कहानी क्या होती है, आइए सब कुछ जानेंगे इस कहानी में क्या था इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो पूरा होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट होता है मेरा हौसला बहुत ही बढ़ाता है और बहुत हमें अच्छा लगता है। तो चलिए कहानी की सच्चाई जानते हैं। यूपी का एक जिला लगता है बलिया और बलिया में एक छोटे से गांव में एक लड़का होता है और वहां पे उस लड़के का नाम सुमित होता है और सुमित अपनी माँ के साथ अकेला रहता है, क्योंकि पिताजी नहीं होते हैं। पिताजी पिछले ही साल उनको खत्म हुए 1 साल हो गए होते हैं और बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा होता है, काफी होशियार होता है और पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही वो मन से करता है और हर क्लास में अव्वल और टॉपर नंबर आता है उसका और बहुत ही वो पढ़ने में अच्छा होता है। और उस टाइम वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है। ग्रेजुएशन के बाद वो उसका मन होता है कि मैं यूपीएससी का तैयारी करूं, क्योंकि ग्रेजुएशन उसका फाइनल हो चुका होता है और तुरंत ही वो तैयारी में लग जाता है। और जैसे ही तैयारी करने लगता है तो जो सुमित की माँ होती हैं वो बोलती हैं कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ, क्योंकि मैं बूढ़ी भी हो चुकी हूँ और कुछ ही दिनों के बाद कोई जानता नहीं है कि क्या होगा। अगर मैं कल को नहीं रहूँ तो तुम अपना अकेले क्या करोगे, इसीलिए मैं सोच रही हूँ बेटा कि तुम्हारी शादी कर दो। सुमित भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इतनी बात जरूर कहता है कि माँ मैं तो तैयारी कर रहा हूँ और मैं कुछ बनने वाला हूँ, सोच रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी शादी कर दोगी तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उसकी माँ बोलती है कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, जो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। अरे घर में आ जाएगी बेटा, मेरा भी दिल लगा रहेगा और मेरा भी मन लगेगा। सुमित फिर कुछ विरोध नहीं करता है और शादी के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी माँ बगल वाले एक गांव होता है और वहीं पे एक लड़की देखती है और लड़की काफी खूबसूरत होती है। लड़की का नाम रोशनी होता है और सुमित की शादी वहीं पर तय कर देते हैं और जो इस टाइम को फिक्स होता है शादी, उसी समय उन लोगों का शादी हो जाता है। और जब रोशनी ससुराल में आती है तो ससुराल आने के बाद बहुत ही अच्छा उसको लगता है, क्योंकि घर में और कोई तो होता नहीं है, एक सास होती है, एक पति होता है और रोशनी होती है। तीनों लोग बहुत ही अच्छे से मिलजुल के रहते हैं और बहुत ही इन लोगों में प्यार प्रेम भी होता है और आपसी जो प्यार होता है इन लोगों में बहुत ही ज्यादा होता है।
और जो सुमित होता है वो अपनी पढ़ाई जारी रखता है, और जो उसके घर में खेत बाड़ी होते हैं वहीं से इन लोगों का खर्चा चलता होता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो रोशनी होती है उसको कुछ कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि जो सुमित होता है ये पढ़ाई लिखाई में काफी व्यस्त होने के कारण रोशनी को उतना टाइम नहीं दे पाता है। और टाइम ना देने के वजह से, जानते हैं दोस्तों, अगर अच्छा भी आदमी रहे, अगर गलत लोगों की संगत में पड़ जाए तो कब वो रास्ते से फिसल जाए कोई नहीं जानता। ऐसा ही रोशनी के साथ भी हुआ। रोशनी के एक बगल में एक लड़का था, काफी अमीर था और बहुत ही उसका रुतबा था और बहुत ही शौक करता था। और ये सब जब रोशनी देखती थी उसके मन में भी आता था कि काश मेरे पास भी ऐसे पैसे होते तो मैं भी, काश से मेरा पति होता तो मैं भी इसके साथ घूमती फिरती, इधर उधर जाती। और वो लड़का भी रोशनी पे डोरे डालने लगा, और रोशनी कब उसके चक्कर में फंस गई कोई नहीं जान पाया। कुछ ही दिनों के बाद अब इन लोगों के फोन से बात होने लगती है, और बात होते होते वो अपनी मीठी मीठी बातों में इसको बहुत ही बहलाता फुसलाता है। और ये रोशनी होती है ये बिल्कुल बहल जाती है, उसके जो बातें होती हैं उसकी बातों में आ जाती है। और कुछ दिनों के बाद ये लोग दोनों लोग मिलके आपस में प्लानिंग करते हैं कि हम कहीं भाग चलते हैं। रोशनी भी हाँ कर देती है, और रोशनी बोलती है कि हाँ मैं यहाँ से चलूंगी, मुझे कहीं लेके चलो। और उस लड़के के साथ वो भाग जाती है। जब भाग जाती है तो इधर सुमित तो तैयारी कर रहा था यूपीएससी का, वो काफी परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत ही रोता है, क्योंकि उस टाइम उसका बच्चा 6 महीने का होता है और बच्चे को छोड़ के भागी होती है। और इसी वजह से ज्यादा परेशान होता है कि मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगा और कैसे इसको पालूंगा, क्योंकि बच्चा काफी छोटा था और माँ भी बुजुर्ग हो चुकी थी, ज्यादा वैसी नहीं थी कि उसकी देखभाल कर सके। लेकिन माँ बहुत ही हिम्मत दिखाती हैं और अपने बेटे को समझाते हुए बोलती हैं कि बेटा तुम हिम्मत मत हारो, और मुझे बस ऐसा ना समझो बेटा, मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी और बहुत ही इसको अच्छे से पालूंगी। बेटा जो हो गया, जो हमारी किस्मत में लिखा था वो हो गया। अब उसको उसको लेके बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। अब वो सब भूल जाओ और अपनी तैयारी जो कर रहे हो उसमें जी जान लगा के तैयारी करो बेटा, और अच्छा कुछ करके दिखाओ। और सुमित के दिमाग में भी यही बात आ जाती है, सब कुछ बातें इग्नोर कर देता है और सब कुछ भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। और बहुत ही जी जान लगा के वो पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करने के बाद जब उसका एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम देता है और उसी साल उसका क्लियर हो जाता है, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो पेपर दे रहा था और कुछ नहीं हो रहा था, वो बार बार फेल हो जा रहा था। लेकिन इस बार जैसे ही वो एग्जाम दिया, एग्जाम उसका क्लियर हो गया, पूरे गांव में खुशी हो गई और पूरे गांव में खुशी का माहौल हो गया, सब लोग बहुत खुश हो गए। सुमित भी अपनी माँ को बताया और माँ भी बहुत खुश हो गई। बोली बेटा कोई बात नहीं, मेहनत तुम्हारी रंग लाई, मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था अपने बेटे पर कि मेरा बेटा एक न एक दिन जरूर कुछ करेगा, और वो तुमने करके दिखा दिया। तभी सारे लोग जो गांव के होते हैं आपस में, जानते हैं लोग ताना मारते हैं, देखते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे बोलते हैं कि बताओ इतना अच्छा लड़का था और इसको छोड़ के वो भाग गई, वो कहीं सुकून से नहीं रहेगी, नहीं तो आज एसडीएम की पत्नी कहाती, और देखो उसके दिमाग में क्या हुआ था, भाग गई। ऐसे लोग जो होते हैं कहने वाले गांव के, ऐसे कहते हैं। और सुमित के भी अंदर से यही आवाज आती है कि अगर मुझे छोड़ के गई है, क्योंकि अपने 6 महीने के बच्चे को छोड़ के गई है, वो कहीं सुखी नहीं रहेगी, जहां भी रहेगी वो परेशान ही रहेगी, क्योंकि अंदर से उसकी जो आत्मा है वो बहुत ही दुखी थी और बहुत ही ज्यादा वो परेशान था। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग का टाइम आता है, ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और अपनी माँ से आके बोलता है कि माँ अब हमारा सब कुछ पूरा हो गया और सब कुछ हो गया, देखो अब हमारी पोस्टिंग कहाँ पे होती है। तभी उसकी पोस्टिंग यही इलाहाबाद प्रयागराज में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। वहीं पे उसको सरकारी आवास मिलता है और माँ, बेटे और जो बच्चा होता है सुमित अपने बच्चे को लेके वहाँ पे सेट हो जाता है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से चलने लगता है, क्योंकि बस एक कमी थी तो उस बच्चे को माँ की कमी थी। फिर भी ज्यादा तो ध्यान उसकी दादी देती ही थी और माँ की तरह रखती थी, उसको अपने हमेशा सीने से चिपका के रखती थी, उसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देती थी। कुछ ही दिनों के बाद जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कुछ संडे का दिन होता है और वहाँ पे एक महिला आती है भीख मांगते मांगते, और आती है तो एसडीएम साहब के आवास पे जब आती है तो वहाँ पे भी गेट खड़काती है, और खड़काती है तो अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है, तो वो
दोबारा मुड़ के वहां से जाने लगती है। तभी गेट खोल के एक आदमी बाहर आते हैं और बच्चे को गोद में लिए होते हैं और इतना बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमें बहुत ही परेशान कर रहा था, इसकी वजह से मैं कुछ बोल नहीं पाया, आप रुकिए, मैं आपको दे रहा हूँ कुछ खाने के लिए। क्योंकि वो जब कुंडा उनका गेट खड़का रही थी तो इतना बोल रही थी कि बाबूजी मुझे कुछ दे दो, क्योंकि मैं 2 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। जैसे ही ये अपने मुंह से इतनी बात निकालते हैं कि आप रुक जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ, तभी वो महिला पीछे मुड़ती है और मुड़ती है तो देखती है, तो देख के बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है और उसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ने लगते हैं। और जो ये व्यक्ति होते हैं ये भी देखते हैं, जो सुमित सुमित इनका नाम होता है, ये भी देखते हैं तो ये भी बहुत ही परेशान हो जाते हैं और देखते हैं तो वो कोई और नहीं होता है, उनकी जो पत्नी होती है 2 साल पहले वही होती है। और उसको सामने देख के ये तो बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और जब ये लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और इन लोगों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता होता है, और तभी उनकी माँ अंदर से आती हैं तो देखती हैं कि उनकी बहू भी खड़ी है सामने और उनका बेटा भी है, और पोता जो होता है जो वो उनका बेटा गोद में लिए होता है। और जैसे ही वो देखती है, कुछ देर तो एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो रोशनी अपने पति को देखती है वो तुरंत पीछे मुड़ जाती है और जाने लगती है, क्योंकि भीख भी नहीं लेती है और जाने लगती है। तभी जो गोद में बच्चा होता है 2 साल का, वो बहुत ही चीखे मार के रोने लगता है। और जैसे ही रोता है, वो कुछ ही दूर गई होती है, दौड़ के वहां से आती है और अपने बच्चे को गोद में लेती है। गोद में लेने के बाद उसको बहुत ही प्यार करती है, बहुत ही पुच्ची देती है, बहुत ही उसको सहलाती है। और जैसे ही सहलाती है बच्चा चुप हो जाता है, तुरंत ही अपनी माँ की जब गोद में आता है तो बच्चा बिल्कुल भी चुप हो जाता है। और जो उसकी सास होती है वो बोलती हैं कि रोशनी घर में चलो, हम अंदर चल के बात करते हैं। और जैसे ही रोशनी अंदर जाती है, सुमित उसको लेके जाता है, वैसे तो जा नहीं रही होती है लेकिन सुमित उसको जबरदस्ती लेके जाता है। जब अंदर जाती है तो जो उसका भीख मांगने वाला होता है उसको बोलता है कि इसको साइड में रख दो, वो रख देती है और बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करती है उसकी सास। वो बैठती है वहां पे और सुमित होता है, बस इतनी बात बोलता है कि तुम बहुत ही अमीर लड़के को देख के उसके साथ गई थी, क्योंकि उसके पास गाड़ी था, घोड़ा था, रुपया पैसा बहुत ही ज्यादा था, इसके लिए तुम उसके साथ भागी थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं गरीब था, इसीलिए मुझे छोड़ के तुम चली गई। तो ये बताओ कि वो तुमको लेके गया तो इस हालत में तुम कहाँ आ गई और क्यों आ गई, वो कहाँ है? तभी वो बहुत ही रोती है और बहुत ही गिड़गिड़ाती है और अपनी सारी कहानी बताती है। वो बोलती है कि जब वो मुझे लेके तो गया, क्योंकि वो बहुत ही मीठी मीठी बातें करता था, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा यहाँ पे फ्लैट है, बहुत ही वो बातें करता था, तो मुझे लगा कि सब कुछ सच है, लेकिन सच कुछ भी नहीं था, सब कुछ झूठ था। और मुझे लेके गया तो वहाँ पे एक किराए के मकान में रखा था और वहाँ पे हम रहते थे। जैसे ही 2-3 महीने बीते, 2-3 महीने तो बहुत ही अच्छे से रहा, और अच्छे से क्या रहा, मेरे शरीर से खेलता रहा और अपने भी अन्य दोस्तों को भी लेके आता था और मेरे साथ बहुत ही गंदा दुष्कर्म काम करता था और वो लोग भी करते थे। लेकिन मैं बहुत ही मजबूर थी, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मुझे अपने पति की, अपने बच्चे की बहुत ही याद आती थी, लेकिन मैं वहां चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। इसी की वजह से मैं जब वो वहां से एक दिन ऐसे ही, जब वो शाम का टाइम था, वो गया सब्जी लाने, और सब्जी लाने गया, वहां से भी दोबारा वो लौट के नहीं आया। और मैं फोन लगाती रही, उसका 2-3 बार रिंग गया उसके फोन पे, फिर उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। और मैं क्या करती, मैं कुछ दिन तो वहां रही और वहां पे जो मकान मालिक थे उन्होंने मुझे निकाल दिया और बोला कि यहाँ पे अब किसके सहारे रहोगी और कौन किराया देगा। और मैं भी सोचने लगी कि सही बात है, मैं कहाँ से दूंगी, और मैं वैसे ही निकल गई वहां से। और मैं हर गली मोहल्ले में इधर भीख मांगती हूँ और भीख मांग के जो भी मिलता है, अब छोटा सा एक कमरा किराए पे ली हूँ जो टूटा फूटा सा है, वहीं पे अपना गुजारा करती हूँ। और बहुत ही हमारी कहानी दर्दनाक है, क्योंकि मुझे उस टाइम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने किया क्या है। तभी सुमित बोलता है कि चलो, हमें तो नहीं प्यार था हमसे तो हमें छोड़ के चली जाती, लेकिन तुम्हारे पास एक छोटा सा बच्चा था, तुमने कभी एक बार भी सोचा कि मेरे बच्चे का क्या होगा अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी? तो तुमने कभी सोचा? और अगर कल को कुछ हो गया होता तो मैं क्या करता, तुम ही क्या करती? लेकिन वो बहुत ही रोती है और बोलती है कि मुझसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी।
और अपने कभी सास के पैर पे गिरती है, गिड़गिड़ाती है, तो कभी अपने पति के पैर पे। लेकिन जो सुमित होता है वो बहुत ही दुख उठाया होता है, बहुत ही तकलीफ में होता है। वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम अपने रास्ते सही हो और मैं अपने रास्ते पे बहुत ही ठीक हूँ, तुम जा सकती हो। तभी उसकी सास बोलती है कि बेटा ऐसे नहीं होता है, क्योंकि चलो जो हो गया वो हो गया, उसको भूल जाओ बेटा। एक बेटे को और माँ को फिर से मत अलग करो, जो हो गया उसको भूल जाओ। और जब इतना रिक्वेस्ट करती है सुमित के आगे, तो सुमित भी मान जाता है और अपनी पत्नी को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इन लोगों की दोबारा से फिर इसकी माँ शादी करवा देती है, और शादी के बाद फिर नई रोशनी बन के वो रहने लगती है, और उस घर में सचमुच में रोशनी आ जाती है। और बच्चा तो अपनी माँ की गोद में जैसे ही आता है, क्योंकि 3-4 दिन पहले से उसकी दवाइयाँ चल रही थी और बहुत ही बीमार था, बहुत ही उसकी हालत खराब थी। लेकिन जैसे ही अपने माँ की गोद में आता है, और बच्चा जब से वो आई होती है उसकी गोद में होता है, लेकिन उसका सारा दुख दर्द ऐसे लगता है कि मानो छूमंतर हो गया हो। माँ की गोद में आते ही उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तभी जो सुमित की माँ होती है वो बोलती है कि बेटा देखो, हम लोग इस बच्चे को लेकर कितना परेशान थे, ठीक नहीं हो रहा था और बार बार रोए जा रहा था, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी बेटा। लेकिन देखो, माँ तो माँ होती है, बच्चा चाहे कुछ भी हो जाए, देखो आज अपने माँ के गोद में आया है और कितना हंस रहा है, कितना खिलखिला रहा है। दोनों के बाद में इनका एक और भी बेटा होता है, दूसरा। और बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों को कि हमारा परिवार बहुत ही व्यवस्थित है और बहुत ही अच्छे से है, क्योंकि पहले जो था वो था, लेकिन अब हमारा परिवार एकत्र हो गया है और हम बहुत अच्छे से हैं। जब सारी बात सुमित सुनता है तो सुमित को तो कोई दया नहीं आती है, क्योंकि वो दया लायक काम भी नहीं था। और वो इतना पूछता है कि चलो हमारे पर तो तुमको दया नहीं आई, लेकिन तुम्हारा एक बच्चा था, उस बच्चे को तो रहम खाती और उसके लिए तो रह जाती। एक बार भी तुमने नहीं सोचा अपने बच्चे के बारे में। वो बहुत ही रोती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। और जो सुमित की माँ होती है वो बोलती है कि बेटा आप जाने दो, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब एक माँ को और एक बेटे से अलग मत करो। देखो वो बच्चा कल तक कितना बीमार था, और आज भी सुबह वो बहुत ही परेशान हमको कर रहा था, तुमको भी कर रहा था, लेकिन देखो माँ की गोद तो माँ की गोद होती है। माँ की गोद में आते ही देखो कितने अच्छे से खेल रहा है और कितना हंस रहा है और कितना खिलखिला रहा है। कोई बात नहीं बेटा। और रोशनी जो सुमित की माँ होती है, रोशनी और सुमित की फिर से शादी करवा देते हैं, और नई रोशनी की तरह रोशनी अपने परिवार में रहने लगती है और सबको बहुत ही अच्छे से सबका सेवा सत्कार करती है, और अपने पति की भी बहुत सेवा करती है, और अपने बच्चे का बहुत ही ध्यान रखती है, और सब लोग मिलजुल के रहने लगते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद में इन लोगों के बीच एक और बच्चा आता है, और वो भी बेटा होता है, 2 बेटे हो जाते हैं, और रोशनी बहुत ही खुश हो जाती है, और जो सुमित होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार और प्रेम हो जाता है, और आपस में बहुत ही मिलजुल के रहने लगते हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से कटने लगती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।